500-600 जॉब्स में अप्लाई करो तो हार्डली 1 या 2 जॉब इंटरव्यूज़ आते थे। लेकिन वहाँ पे ये होता है क्या कहते हैं कि नहीं तुमको क्या कहते हैं 8 बजे तक बैठना है। क्योंकि आप प्रोडक्टिव नहीं रहोगे तो कहीं न इन द एंड वो सोचेंगे आप एफिशिएंट नहीं हो। वो कभी ये शो नहीं कराता है कि दैट आई एम द बॉस। आई एम द बॉस। हाँ, प्लान है वापस इंडिया जाने का। सबसे मेन चीज है वो है दिमाग। दिमाग। और यहाँ पे कंपनीज़ आती भी नहीं ना कॉलेज में। 50 तो मिनिमम यहाँ वहाँ वो का 50 लाख तक आपका क्या कहते हैं एक्सपेंस जाएगा पूरा। एक्सपेंस जाएगा ही जाएगा। और वो गोल्स जो आपका मैनेजर रहता है वो उसको ट्रैक करता है। वर्स्ट केस सिनेरियो में आपका क्या कहते हैं जॉब यहाँ नहीं लगता है। धीरे-धीरे रिसर्च करो, पता करो, रीच आउट करो यहाँ पे। स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत ये गलती करते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ इंडिया टू यूके पॉडकास्ट। आज मेरे साथ बैठे हैं बिलाल, तो चलिए आज इनसे बात करते हैं और इनके लाइफ के बारे में थोड़ा जानते हैं कि यूके में ये कैसा जिंदगी जी रहे हैं। और भाई कैसा है आप? सब बढ़िया। और भाई आप बताओ। बस मेरा भी अच्छा चल रहा है भाई। कैसा लग रहा है यूके में? मजा आ रहा है? यूके में तो इतने साल से मज़ा ही आ रहा है। भाई स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ा सा अपना लाइक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा ताकि अपने मेरे ऑडियंस को ये पता चल जाए कि आज हम किसको सुनने के लिए बैठे हैं। मेरा नाम बिलाल है, मैं लखनऊ से बिलॉन्ग करता हूँ और करंटली मैं यूके में एज़ अ डिज़ाइन प्रोजेक्ट मैनेजर इन इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन कंसल्टेंसी में जॉब करता हूँ। कैसा लग रहा है जॉब करके? जॉब कॉर्पोरेट होता है, लेकिन हाँ, यूके में जॉब करके कुछ नई चीज़ें पता चलती हैं, वे ऑफ वर्किंग, वर्क कल्चर और क्या नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की जा रही हैं, उससे हम थोड़ा-सा अपडेट रहते हैं। कितना साल हो गया आपको यूके में जॉब किया हुआ लगभग? मैं कोविड के पहले यहाँ यूके में आया था 2019 में सितंबर में। फिर मैंने अपना मास्टर्स किया, कोविड चल रहा था, मास्टर्स कंप्लीट किया, फिर मैं उसके बाद से जॉब कर रहा हूँ। तो मतलब आप कोविड के पहले अराउंड अपना हाँ, स्टडी वगैरह स्टडीज़ कंप्लीट करने। किया हाँ, एंड देन सितंबर 2019 में। 19 में एंड देन उसके बाद फिर जॉब वगैरह हाँ, की। हाँ, उसके बाद जॉब। उस समय भाई ऐसा था कि पीएसडब्ल्यू का कुछ हाँ, प्रॉब्लम हम था लोग के ना? टाइम पे पीएसडब्ल्यू इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। जब हम लोग मतलब मास्टर्स कर रहे थे अपना, तो अराउंड जून के अराउंड ये हुआ था कि पीएसडब्ल्यू यूके में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। लेकिन हम लोग की जो बैच थी उसके लिए वो एलिजिबल नहीं थी। जो नेक्स्ट ईयर आ रहे थे वो एलिजिबल थे पीएसडब्ल्यू के लिए, लेकिन हम लोग नहीं थे। तब तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ होगा उस समय। प्रॉब्लम था, तो ये था, एंग्जायटी थी। ये जॉब का अप्लाई कर रहे थे, कोविड भी चल रहा था, बहुत सी कंपनीज़ ले ऑफ कर रही थी, बहुत से प्रोजेक्ट्स जो थे कंपनी के होल्ड पे चले गए थे कोविड के चक्कर में। जहाँ भी अप्लाई करो वो कहते थे अभी हम लोग के पास जॉब पोजीशन नहीं, ना कोविड है। और बाकी कहीं भी अप्लाई करो तो ये होता था अनफॉर्चुनेटली वी आर रिग्रेट टू इन्फॉर्म लाइक दिस पोजीशन इज़ नॉट अवेलेबल राइट नाउ। तो ये था कि 500-600 जॉब्स में अप्लाई करो तो हार्डली 1 या 2 जॉब इंटरव्यूज़ आते थे। तो ये होता था कि अरे यार! क्या करेंगे? इतना पैसा इन्वेस्ट करके यूके में अब वापस जाना पड़ेगा तो क्या दिक लोग क्या कहेंगे? घर वाले क्या कहेंगे? तो ये थोड़ा-सा एक था। और उसके बाद फिर लास्ट में ये भी लगता है ना यार, इतना जब सब कुछ किए तो हाँ, डिजर्व तो करते हैं डिज़र्व तो एटलीस्ट करते हैं, हाँ। कि एक अच्छा प्रोफेशनल अच्छा जॉब मिल जाए प्रोफ़ेशनल जॉब पढ़ाई ही एक करके। होता है कि डिज़र्व करते हैं। और जो एक ये होता है सोसाइटल प्रेशर, ये लोगों के अंदर इसलिए नहीं आता है कि ये रहता है कि यार यूके से हमने मास्टर्स किया है, इतना इन्वेस्ट किया है, इतना रिसर्च की है यहाँ पे, तो अगर के वर्स्ट केस में भी अगर हम इंडिया में जाते हैं तो इंडिया में तो ईज़िली जॉब मिल ही जाएगी हमको। हाँ, ये चीज हुँ, सही, आपने बहुत सही पॉइंट बोला है हुँ। कि यहाँ हम लोग अपने आप को इतना रगड़ देते हाँ हैं ना, ना, हाँ, इतना रगड़ देते हैं, हाँ। यूके ने इंसान का एकदम जूस निकाल जूस देता निकाल है। देते हैं। ये होता है अब इससे क्या कहते हैं बुरा क्या हो गया? इससे बुरा क्या ही हो हाँ, सकता है? हाँ। तो फिर इंडिया में आप जॉब थी पहले किए थे? हाँ, इंडिया में क्या कहते हैं जब मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया था, हुँ, तो उसके बाद मैंने 2 साल क्या कहते हैं एज़ अ साइट इंजीनियर जॉब किया, सीनियर साइट इंजीनियर हुँ। कंस्ट्रक्शन में। फिर जब हुआ कि 1-2 साल करके कि ये हुआ कि अब ठीक है यार, कब तक साइट पे काम करेंगे, तब फिर मैंने एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यहाँ से मास्टर्स करने का डिसाइड किया। कितने साल से यहाँ पे जॉब कर रहे हैं अभी फिलहाल? अभी मुझको तो जॉब करते क्या कहते हैं पोस्ट ग्रेड के बाद ऑलमोस्ट 4 इयर्स हो गया। कुछ डिफरेंस दिखा वहाँ के जॉब में और यहाँ के जॉब कल्चर हाँ, में? यहाँ पे कल्चर में डिफ़रेंस है। पहले तो यहाँ पे मतलब जैसे होती हैं इंडिया में भी एचआर पॉलिसीज़ होती हैं, बहुत सी वर्क कल्चर होता है, तो उसको क्या कहते हैं लोग फ़ॉलो नहीं करते उतना सही से। एक तरह से कह सकते हो कि कंपनी जो होती है, जो लाला कंपनी कहते हैं, तो टॉक्सिक एनवायरनमेंट थोड़ा-सा होता है ना, टॉक्सिक एनवायरनमेंट। कि क्या कहते हैं कि आपकी जॉब है, क्या कहते हैं 8 घंटे की आपकी जॉब है या आपकी 10 घंटे की जॉब है, लेकिन वहाँ पे ये होता है क्या कहते हैं कि नहीं तुमको क्या कहते हैं 8 बजे तक बैठना है, जब तक मैनेजर बैठा है तब तक तुमको बैठे रहना है, मैनेजर जब जाएगा तभी तुम जा सकते हो, लोगों को तुमको खुश करना है, प्लीज़ करना है, ये सब चीज़ें यहाँ पे है। यहाँ पे एक
वर्क लाइफ बैलेंस पे लोग फोकस करते हैं। अगर हम्म, आप 8 घंटे की आपकी मोस्टली 7.5 या 8 घंटे की शिफ्ट्स होती हैं, ऑफिस में भी 7.5 आवर्स की रहता है ऑफिस। तो हम्म, उसमें ये नहीं है कहते हैं कि आपको दिखाना है कि हम काम कर रहे हैं। जो भी आप 7 घंटे 8 घंटे जॉब करते हैं तो वो प्रोडक्टिव वर्क यहाँ पे होता है। हम्म, यहाँ प्रोडक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि रादर देन टाइम वेस्ट होता है, यहाँ पे वो नहीं करते हैं। तो यूके में कि हाँ ठीक है, लोग कहते हैं अरे यार कहते हैं 8 घंटे की शिफ्ट है यार, बहुत सही है तुम लोग का, लेकिन यहाँ पे 8 घंटे तो 8 घंटे आप प्रोडक्टिव वर्क करते हैं लोग। रिसर्च भी बहुत सी ऐसे हुई है इस पे कि जो क्या कहते हैं ह्यूमन बॉडी होती है और ह्यूमन माइंड होता है, हम्म, वो अगर कहते हैं वो प्रोडक्टिव सिर्फ 7 से 8 घंटे रहता है, उसके बाद उसकी प्रोडक्टिविटी लो हो जाती खत्म है। हो जाती है। हाँ। हम्म यहाँ पे आए तो ऑटोमेटिक पता नहीं प्रोडक्टिव हो गए, हम्म। क्योंकि इन्वायरमेंट यहाँ का ऐसा एनवायरनमेंट है। वैसा है यहाँ पे, यहाँ का हाँ। इन्वायरमेंट ही ऐसा है कि हम लोग देख देख के उस इन्वायरमेंट में ढल गए। ढल गया। हमें लगता है क्योंकि कि आप प्रोडक्टिव नहीं रहोगे तो कहीं ना इन द एंड वो सोचेंगे आप एफिशिएंट नहीं हो। हम्म, तो इनको क्वालिटी से इन मतलब है। क्वालिटी, इनको क्वांटिटी, इनको क्वालिटी से। क्योंकि बहुत से क्या कहते हैं रहता है कि अगर आप वही काम क्या कहते हैं 6 घंटे में कर दे रहे हो, तो ये लोग आपसे ये नहीं कहेंगे कि नहीं आप 6 बजे तक बैठना है या 5 बजे तक बैठना है। आप 6 घंटे में वो काम खत्म कर दे रहे हो, आप जाओ। अब जैसे इंडिया में थोड़ा सा अब तो क्या कहते हैं चीज़ें चेंज हो रही धीरे धीरे, एचआर पॉलिसीज एमएनसीज में इंट्रोड्यूस हो रही हैं। हम्म, थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी पे लोग काम कर रहे हैं, उस देख रहे हैं, थोड़ा एफिशिएंट वर्किंग को प्रमोट कर रहे हैं बाकी सब। लेकिन अभी भी वो चीज़ कहीं ना कहीं इंडिया में थोड़ा सा लोगों को एप्रिशिएट नहीं करते उनके काम के लिए। हम्म, अच्छा, एक होता है कि प्लीज़ करना अपने बॉस को, वो प्लीज़ करने के लिए थोड़ी-सी ऑफ़िस पॉलिटिक्स आ जाती आ हैं। जाती है। तो ये सब चीज़ें इंडिया में अभी वो हैं और धीरे-धीरे वो ख़त्म हो रही हैं, लेकिन अभी भी इंडिया में वो चीज़ें हैं। और यूके में आपके काम बोलता है कि आप काम अच्छा कर रहे हो, तो आपको अपने आप आपकी ग्रोथ दिखेगी, आपकी ग्रोथ होगी। हम्म, काम नहीं कर रहे हो तो आप वहीं पे रहोगे फिर, हाँ। हाँ। यहाँ पे जब आपका जो ऑफिस आवर जब खत्म होता है हुँ। तो आपको मैनेजर फिर डिस्टर्ब नहीं डिस्टर्ब करता नहीं है। करता वो। ऑफिस में भी ना आपसे अगर वो बात कर रहा है तो बहुत ही प्रोफेशनली और बहुत ही प्रोफ़ेशनली, पोलाइट वे में बात पोलाइट वे करता में, है। हाँ। वो कभी ये शो नहीं कराता है कि दैट आई एम द बॉस। आई एम द बॉस, हाँ। वो ये नहीं दिखाएगा कि मुझको तुम सर बोलो, या मुझको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दो। वो आप पोलाइट रहो, वो जो आपसे काम कह रहा है आप काम करो, बातें वो सब ठीक है, वो आप काम अच्छा कर रहे हो तो वो आपको एप्रिशिएट करेगा। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी कि अगर आप काम अच्छा नहीं कर रहे हो, आप परफ़ॉर्मेंस अच्छी नहीं ना, तो ये नहीं कि वो आपसे रूड हो जाएगा, थोड़ा-सा ईगो पे उसके बात आ जाएगी। हम्म, वो हम्म, आपको फीडबैक भी देगा तो आपका कंस्ट्रक्टिव फीडबैक रहेगा। करेक्ट, हाँ। कि फीडबैक को वो आपको बताए कि ये चीज़ें आपकी अच्छी थी, ये चीज़ें थोड़ी-सी लैग कर रही है, इसको आप इम्प्रूव करने के लिए ये चीज़ कर सकते हो। हम्म, जब कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिलता है, तो वो थोड़ा-सा इंसान अपने को इम्प्रूव करने के लिए उस पे काम करता है। हम्म। तो हुँ, मतलब बोलने का इनका ना एक वे होता वे है, होता है, एक हाँ। बहुत ही प्रोफेशनली। ये मतलब कि एक चीज है यहाँ पे देखा कि इनके कल्चर में ना पोलाइटनेस है। पोलाइटनेस है, रूड रूड नहीं नहीं हो ना यहाँ सकते पे, यहाँ हाँ। पे। रूड मतलब कि बहुत गंदा माना जाता हाँ, है हाँ। कि नहीं ये अच्छा नहीं है हाँ, आप। उसको मेंटल हेल्थ से, क्योंकि वो ये लोग जानते हैं, हाँ, ये सब चीज़ें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं न कहीं कनेक्ट हो पर्सन टू जाता है। पर्सन मेंटल हेल्थ अफ़ेक्ट करती है। हम्म, और अगर मेंटल हेल्थ ये चीज़ें अफ़ेक्ट कर रही है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी लो होगी धीरे-धीरे। होगी। तो इसलिए ये लोग इस चीज़ों को बहुत ध्यान रखते हैं। ये लोग कभी भी अपने स्टाफ्स को हुँ, वर्कलोड नहीं देते हैं वर्क उस हाँ, लेवल का कि भाई करो करो करो। करो, वो वर्कलोड मैनेज करके चलते हैं यहाँ पे। प्रॉपर अच्छे से हुँ, बहुत बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में ये लोग ऑर्गनाइज़्ड काम वे में, करना हाँ, पसंद करते हैं, रेदर देन कि वर्कलोड दे दिए दे हैं। दिया, हाँ। मतलब बोलते हैं ना कि औकात से ज्यादा काम ले लिए हैं हुँ, और कर ही नहीं पा रहे हैं। वर्कलोड और प्रॉपर प्लानिंग से चलते, ये नहीं कि अचानक से दे दी, ये हमको कल चाहिए। इनका पता है एक चीज अच्छा क्या हाँ, लगता है मुझे, ये ना बहुत ही सिस्टमेटिक वे से वे चलना में पसंद करते हैं। एक फ्रेमवर्क इनका है हाँ। और उस फ्रेमवर्क को फॉलो करेंगे। वो आप कोई भी काम होता है, अगर आप प्रॉपर प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट और सारे रिस्क को आप इवैल्यूएट करोगे और इसको कहाँ पे मिटिगेट कर सकते हैं, वो चीज़ करके आप कभी भी कोई काम करोगे, तो वो काम अभी कभी आपकी दिक्कत होगी नहीं। वो प्रॉपर टाइमलाइन के हिसाब से वो काम पूरा होगा और कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। जैसे आप वहां पे थे, हुँ। अभी आप इधर रह रहे हैं, तो कुछ प्लान है वापस इंडिया जाने का, हाँ, काम करने का? प्लान तो अल्टीमेटली इंडिया जाने का वापस है ही है। तब यूके में रहने का तो कोई बिल्कुल प्लान नहीं ना। यूके में सब चीज़ अच्छी है, लेकिन एक होता है ना कि यहाँ आपका कोई है नहीं। हम्म, इन द एंड ऑफ द डे प्रोफेशनल मेंटालिटी होती है, वो कहीं न कहीं पर्सनल लाइफ़ को भी अफ़ेक्ट करती है, वो करती कहीं न है। कहीं पर्सनल लाइफ़ में आपको वो दिख जाएगी लोगों पे। हाँ। इसीलिए यहाँ पे यूके में लोगों के अंदर थोड़ा-सा एक होता है कि मेंटल हेल्थ की केसेज़ यहाँ ज़्यादा क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे जब तक आप यंगस्टर्स हो, आप स्टूडेंट हो, आप ये क्या कहते हैं यूनिडॉर्म में रह रहे हो, आप शेयर हम्म, हाउसिंग में रह रहे हो, लेकिन जैसे-जैसे आप
एज आपकी होगी हम्म। और आप एक प्रोफेशनल हो गए, तो फिर लोग धीरे-धीरे अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं हाँ। चीज़ों को लेके। तो जब आपके पास कोई बात करने को नहीं रहेगा, कोई कुछ चीज़ें शेयर करने को नहीं होगा, तो वो कहीं न कहीं आपकी मेंटल हेल्थ को अफ़ेक्ट करेगी। वो धीरे-धीरे वो डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी इन सब चीज़ों में कन्वर्ट हो जाएगी। नेगेटिव थॉट्स भी बहुत नेगेटिव आने थॉट्स आ लगते हैं जाते फिर। हैं, हाँ। यहाँ राइट, बस राइट। पैसा है। और कुछ नहीं है। पैसा है, एक थोड़ा-सा होता है ना कि एक स्टार्टिंग फ़ेज़ की लाइफ़ में एक होता है कि पीस ऑफ माइंड है, हम्म। फ्रीडम है, हम्म। इंडिपेंडेंट हैं हम, हम्म। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखो तो वो चीज़ सही नहीं है। नुकसान कर देता नुकसान है। करती है वो आपको। आपका रिज्यूमे हाँ, में हाँ। दिखाने के लिए बहुत अच्छा हाँ, स्ट्रॉन्ग कर हाँ, देता है। कि हम यूके में जॉब करते हैं, हाँ। इस कंपनी में ये काम करते हैं, वो काम करते हैं, जो भी सबका अलग-अलग फ़ील्ड है, अलग-अलग बैकग्राउंड है। लेकिन वो लॉन्ग टर्म में वो आपकी एक मेंटल हेल्थ को वो चीज़ें अफ़ेक्ट करती हैं। हुँ। आपको इन द एंड ऑफ द डे लगेगा यार किस लिए ये चीज़ है सब? हाँ, क्या करें हम इस चीज़ का? बट पता है एक मन में थॉट आता है कि अगर वापस घर चले जाएँगे, हुँ। तो फिर वही सोसाइटी क्या बोलेगा? वही सोसाइटी क्या बोले कि अरे यूके में था, छोड़-छाड़ के यू आ गया। यूके में क्या कहते हैं, यूके में 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए कमा रहा था, हुँ। यहाँ आके 1 लाख रुपए कमा रहा है, वहाँ रहता है, क्या कहते हैं, आराम से पैसा कमाता है, ये कर लेता, वो कर लेता। लेकिन वो ये नहीं देखता है कि इसकी मेंटल हेल्थ कितनी अफ़ेक्ट कर रही है। मेन वही न हुआ कि हमारा ना देखो कल्चर हमारा ना भैया बहुत अच्छा है। हुँ, हुँ। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम पले-बड़े उसी कल्चर हाँ। में, बहुत मज़ा आया। अभी हम दोनों ये सेम कल्चर हुँ, से हैं, हुँ, तो हम लोग को बात करने में ना एक हुँ। अपनापन फ़ील हो रहा हाँ। है, राइट? मज़ा आता है। बट कहीं न कहीं क्या होता है ना कि हम लोग ना बहुत ज़्यादा ना चीज़ों को ना बहुत लाइटली ले लिए, हुँ। और या फिर बोल सकते हैं कि हम लोग ना बोलते तो हैं कि हाँ। समय के साथ बदल रहे हैं, समय के साथ बदल हाँ, रहे हैं, बट कहीं न कहीं ना हम लोग एक्चुअल में समय के साथ सब नहीं नहीं बदल बदल रहे रहे हैं, हैं। वो हम लोग वहीं पे हैं। होता है, हुँ, राइट? 3 हुँ, साल के बाद मैं इंडिया गया था, हुँ, तो मैंने पता है एक चीज़ नोटिस किया कि ठीक है, अच्छा है, डेवलपमेंट हो रहा है, हुँ, इंफ्रा बहुत अच्छा बन रहा है, लंबे-लंबे ब्रिजेस, बिल्डिंग सब बन रहे हैं, हुँ। बहुत सही चीज़ है। बट कहीं न जो सबसे मेन चीज़ है, वो है दिमाग, दिमाग। राइट? अभी भी ना पता है वहीं फँसा हुआ है। अभी भी मतलब हुँ। ऐसा मेरा हाँ, ऑब्जर्वेशन है, हाँ, ऐसा हाँ। मैंने देखा, मे बी आई एम हुँ, रॉन्ग, हुँ, राइट? हुँ, हुँ। मे बी आई एम रॉन्ग। और आज भी ना लोगों के पास वो फालतू समय बर्बाद करने का हुँ, ना उनके पास बहुत है। बहुत समय है। आप एक चीज़ बताइए, जब आप एडमिशन लिए थे यहाँ पे, तो हुँ। आप कभी जैसे इंडिया में क्या होता है कि हम लोग एडमिशन किसी कॉलेज में लेते हैं ना बेसिकली मास्टर्स के लिए, हाँ, हाँ, राइट? हाँ। तो हम लोग सबसे पहले पता है एक ही चीज़ देखते हैं। हुँ। ये मेरा भी हाँ, थिंकिंग हाँ, था हाँ। इंडिया में जब मैं था, ठीक है? प्लेसमेंट, प्लेसमेंट कैसा है कॉलेज का और पैकेज कितना? पैकेज कितना गया है, हुँ। कंपनी कौन-सा रहा है, कौन-सी आ रही है? जॉब देता है कि नहीं नहीं देता है। देता है, हाँ। आज तक कभी भी वो कोर्स कोई स्ट्रक्चर नहीं देखे हैं, कोर्स स्ट्रक्चर क्या है? नहीं नहीं पता। पता, फैकल्टीज़ क्या है? नहीं नहीं पता, पता। फैकल्टीज़ का क्वालिफिकेशन क्या है? नहीं नहीं पता। कॉलेज क्या आपको फैसिलिटीज़ दे रहा है? देखो फैसिलिटीज़ इट हुँ, इज़ फैसिलिटीज़ कहने का मतलब ये नहीं कि गोवा वो ट्रिप पे ले गोवा जा टी रहा है या फिर फ्रेशर पार्टी दे वो रहा है, वो नहीं। एकेडमिक 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 में फैसिलिटीज़ क्या फैसिलिटीज़ दे क्या रहा है? आपको वो कैसे पॉलिश कर सकता है? हुँ, आपके दिमाग को कैसे वो डेवलप कर डेवलप सकता कर है और सकता है, हाँ। क्रिएटिव थिंकिंग आपके अंदर कैसे क्रिएटिव ला हाँ, सकता है? ये सब चीज़ वहाँ पे नहीं बिकता है, वहाँ पे बस एक ही चीज़ बिकता है, प्लेसमेंट। प्लेसमेंट। तो बेसिकली मेरे को वहाँ पे यही दिखता है क्या कि वहाँ पे बस एक एजेंसी बना हुँ, हुआ हुँ, है, कॉलेज के नाम पे वो एजेंसी एजेंसी है, है, हाँ। जहाँ पे क्या होता है, आपको पैसा देना है, आपको वो पता वो है सब दोस्त जो कैपिटलिस्टिक बस कैपिटलिज्म चल रखा है, मतलब चल कि रहा है, पढ़ाई को हमारे देश में ना पढ़ाई को एक धंधा बना दिया धंधा गया बना है। दिया गया है, हाँ। बड़ा यूनिवर्सिटी को अगर हटा दे, हुँ, देखिए सब लोग बड़ा यूनिवर्सिटी में जा भी नहीं जा सकते हैं, सकता है। ठीक है? बड़ा यूनिवर्सिटी को अगर हटा देना खाली, हुँ, तो इंडिया का एजुकेशन का बाहर में कितना वैल्यू हुँ। हमको आपको अच्छे से पता चल वो चुका है वो यहाँ अब पे। क्या कहते हैं आईआईएम हो गए, आईआईटीज़ हो गए, वो बात तो अलग है। इन सब कॉलेज में क्या कहते हैं क्यों मतलब होता है कि बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो बाहर की एमएनसीज़ हैं, वो क्या कहते हैं 1-1 करोड़ का पैकेज दे रही है, 2-2 करोड़ का दे रही है। क्योंकि वहाँ का कोर्स स्ट्रक्चर, वहाँ के कहते हैं जो पढ़ाई हो रही है, वहाँ के प्रोफ़ेसर्स हैं, तो वो चीज़ों को लेके अपडेट हैं। हुँ, वो आपको एक पूरा कैसे चीज़ें एनालाइज़ करनी, कैसे अपने आप को अपस्केल करना है, हुँ, वो चीज़ सिखाते हैं वहाँ पे। क्या कहते आईआईटी, आईआईएम्स में, तब बाहरी कंपनी देखती है कि ये जो यहाँ से ग्रेजुएट हो रहा है, यहाँ का स्टूडेंट्स हैं, ये बाहर स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं, हाँ। तो इसलिए वो लेके जा रही है। वही चीज़ यहाँ देखिए, तो क्या आप यूके जब आए थे, तो हुँ, आपने देखा था कभी प्रोस्पेक्टस में कि प्लेसमेंट देता है कि नहीं देता नहीं, है? कभी-कभी और यहाँ पे कंपनीज़ आती भी नहीं ना कॉलेज में। ते वो आपको पूरा एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग कर देंगी, आपको वो प्रोजेक्ट्स ऐसा देंगी, आपके मॉड्यूल्स ऐसे रहेंगे कि रियल लाइफ़ प्रोजेक्ट्स पे बेस्ड रहेंगे और बाकी रिलेटेड रहेंगे, तो वो आपको इतना सोचने पे, आपके असाइनमेंट्स में इतना आपको पॉलिश कर देगी कि वो आप जब क्या कहते हैं अप्लाई करोगे कंपनीज़ में बाहर हुँ, हुँ। लिए, तो वो जब आपको इंटरव्यू लेंगे, तो वो चीज़ आपको दिखेगी जब आप इंटरव्यू में बैठोगे। आप जब यहाँ पे आए थे, पीएसडब्ल्यू आपका था नहीं, हाँ। जॉब आपको तुरंत स्टडी खत्म हुआ, हुँ। जॉब आपको तुरंत लेना है, हुँ, हुँ। स्ट्रेस भी हुआ होगा, वो रिजेक्शन पे हाँ, रिजेक्शन। एक स्ट्रेसफुल रहता है कि हाँ, अब जॉब नहीं मिल रही, क्या करेंगे जाके? क्या करें, कैसे करें?
तो वो चीज़ें क्या कहते हैं थोड़ा-सा कहीं न कहीं क्या कहते हैं आपके मेंटल हेल्थ को अफ़ेक्ट करती है उस टाइम। क्या क्योंकि जो करें? जो पैसा आप यहाँ आके इन्वेस्ट कर रहे हो, हुँ, वो आप क्या कहते हैं अपना पैसा नहीं इन्वेस्ट कर, वो आपके पेरेंट्स का। उसको वो ज़्यादा स्ट्रेस लेता है कि जाके हम क्या करेंगे, हाँ? पेरेंट्स कहेंगे इतना पैसा क्या कहते हैं 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, वो यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। हुँ। कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में आपका 20 से 22 लाख में हो जाता है। अब लंदन की बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स वहाँ पे 50 लाख तक आपका मिनिमम है हाँ, 50 तो मिनिमम है या वहाँ वो का फी। 50 लाख तक आपका क्या कहते हैं एक्सपेंस जाएगा पूरा। एक्सपेंस जाएगा ही जाएगा। एक बहुत अजीब-सा स्ट्रेस आ जाता है हमारे स्ट्रेस में आ कि जाता क्या है, करेगा, क्या कैसे करेंगे, करेंगे, कैसे कैसे करें? होगा? उसका एक एक्सपेक्टेशन हुँ, रहता है इस मार्केट को लेके। हुँ, और अभी फिलहाल तो यहाँ का मार्केट आपको अच्छे से पता है हाँ, कितना बर्बाद हुआ पड़ा है। हुँ। जॉब मार्केट तो वो यहाँ का जॉब पूरा मार्केट तो इस टाइम क्या कहते हैं हर जगह का बर्बाद हुआ है। बहुत गंदा रिसेशन चल रहा है रिसेशन अभी चल पूरा, रहा है, कि यहाँ का इमिग्रेशन लॉज़ इमिग्रेशन लॉ स्ट्रांग अभी डे बाय डे और ज़्यादा हाँ, स्ट्रिक्ट होते जा रहा है यहाँ का वो लॉ। स्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि क्या कहते हैं कि उनको सिर्फ़ स्किल्ड इनको सिर्फ़ क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी चाहिए, वो क्वांटिटी पे अब ये फ़ोकस अब ये इनको ये फ़ोकस है नहीं कर रहे हैं। कि ये हाँ, कहते हैं आओ, आप पढ़ो, आप जाओ, आपके पास क्वालिटी है तो तभी रुको। आपके तो आप यूके में रह सकते हो, हाँ। क्वालिटी आपके पास नहीं ना, तो आप जाओ। तो उस बेसिस पे भी क्या हो रहा है क्या कि अब वहाँ पे कॉम्पिटिशन टफ हो गया है। हुँ, हुँ। क्योंकि यहाँ पे बेसिकली यूके में क्या है, आपको जॉब तभी मिलेगा अभी राइट नाउ जो हुँ, करंट हुँ। सिनेरियो चल रहा है, आपको जॉब तभी मिलेगा जब आपके पास एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस होगा, अब स्किल के दम पे यूके में जॉब लेना इज़ वेरी टफ थिंग, वेरी टफ थिंग। क्योंकि स्किल आज के डेट में देखा जाए तो अब हर इंसान के पास आ गया स्किल्स है। है, हाँ। यहाँ पे यूके में जैसे लोग कहते हैं ग्रेजुएट रोल है, ग्रेजुएट जॉब है, हुँ, तो यहाँ ग्रेजुएट का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ़ क्या कहते हैं मास्टर्स करके या बैचलर्स करके आए, आपको ग्रेजुएट रोल मिल गया। हुँ, उसके लिए भी इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि आप ग ग्रेजुएट रोल के लिए भी तभी अप्लाई करोगे या आपको लोग तभी कंसिडर करेंगे, जब आपके पास प्रायर 1 साल, 2 साल, 3 साल का उसमें एक्सपीरियंस मोस्टली स्टूडेंट्स जो आते हैं बाहर से, वो बैचलर्स नहीं मास्टर्स करने आते हैं। करने अब आते हैं। यहाँ बैचलर्स में ये होता है कि आपका 4 साल का बैचलर्स है। हुँ, 4 साल के बैचलर्स में 1 साल आपका प्लेसमेंट ईयर होता है, हुँ, स्टूडेंट्स के लिए कि 1 साल आप वो होता है, बहुत से लोग 3rd ईयर में ले लेते हैं, बहुत से लोग 4th ईयर में लेते हैं। हुँ, वो डिपेंड करता है कि आप वो कैसे ले रहे हो। वो प्लेसमेंट ईयर जो आपका मोस्टली 3rd ईयर में ही लोग लेते हैं हुँ, कि आप 1 साल वो आप जाके बाहर जॉब करो, फिर आओगे तो उसपे आपका प्रोजेक्ट रहेगा। हुँ, तो वो 1 साल वो एक्सपीरियंस की तरह काउंट होता है। तो हुँ, तब आप जब ग्रेजुएट होते हो, तो आपको कंपनी ईज़िली ले लेती है क्योंकि आपके पास 1 साल का वो एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस है, है इंडस्ट्री में। राइट। तो एक अच्छा बात इनका ये रहता है कि वो आपको ना इन हाउस हुँ, हुँ। कंपनी के अंदर आपको कोर्स भी देते हैं। कोर्स करती है, आपको प्रमोट करती है कि आप वेबिनार करो, आपको ट्रेनिंग मतलब क्या कहते हैं, वो आपको हर कुछ महीने पे अलग-अलग ट्रेनिंग देगी रिलेटेड से कि आप अपने गोल्स सेटअप करो। कंपनी में यहाँ पे प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है, क्या हुँ, कहते हैं हुँ, हुँ, पीडीपी जिसको कहते हैं। हुँ, हुँ, तो हर साल पीडीपी के गोल सेटअप होते हैं और वो गोल्स जो आपका मैनेजर रहता है, वो उसको ट्रैक करता है कि आप वो गोल्स को अचीव कर रहे हो कि नहीं। हुँ, वो गोल्स आप क्या कहते हैं अपने प्रमोशन के लिए भी सेटअप कर सकते हो। हुँ, वो आपके प्रमोशन में, आपको नई चीज़ें सीखने में या आप किसी और चीज़ में इंटरेस्टेड हो, तो उस हिसाब से आप गोल सेटअप करोगे, उसको आपका मैनेजर हर मंथ या क्या कहते हैं क्वार्टरली आपका ट्रैक करेगा और देखेगा आप वो कहाँ पे हो। और कंपनी उसको क्या कहते हैं आपको सपोर्ट भी करती है कि आपको अगर पैसे से भी सपोर्ट कोई कोर्स है या आप चार्टरशिप होता है, चार्टरशिप करना चाहते हो, कोई सर्टिफ़िकेशन करना चाहते हो, तो कंपनी वो प्रोवाइड करती है आपको। इनोवेबल इंडिया में कल्चर है पहले पढ़ाई खत्म हो जाएगा फिर जॉब जॉब करेंगे, देखेंगे, हाँ। राइट। जबकि देखा जाए तो बैचलर मास्टर्स हमेशा यहाँ आके मुझे समझ में आया हाँ। कि मास्टर्स करने से पहले इंसान को कम से कम 5 साल का ब्रेक लेना चाहिए पढ़ाई से। 5 साल अगर 5 साल आप इतना लंबा नहीं कर सकते, तो आपको 2 साल, 3 साल का तो मिनिमम तो लेना ही ब्रेक पड़ेगा, लेना ही चाहिए। क्योंकि एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना हुँ, और एक क्वालिफिकेशन होने में हुँ, ना बहुत फ़र्क होता है। हुँ। तो वो एक चीज़ ये इसमें ये हेल्प करता है ना कि अगर आप यूके में आके एक्सपीरियंस आपके पास 2 साल, 3 साल का एक्सपीरियंस है, हुँ, आप यहाँ पे आके मास्टर्स करते हो हुँ, और इन केस वर्स्ट केस सिनेरियो में आपका क्या कहते हैं जॉब यहाँ नहीं लगता है, हुँ, हुँ, तो कम से कम ये रहेगा कि कम से कम आप वापस जाके हुँ, वहाँ पे इंडिया में आपको ईज़िली जॉब मिल जाएगी। वो हुँ, आपका म एक्सपीरियंस कंसीडर किया जाएगा, हुँ, आपने मास्टर्स कर लिया तो आपको जॉब ईज़िली मिल जाएगी इंडिया में भी अगर आपको यहाँ जॉब नहीं मिलती है। क्योंकि एटलीस्ट कम से कम उसके हुँ, पास एक्सपीरियंस वहाँ का है हुँ, हुँ, और यहाँ पे हुँ, क्वालिफिकेशन भी उस हुँ, तरह उसको मिल गया, देन गया हुँ, तो फिर ईज़ आता है, हुँ, हुँ, ईज़ी हो जाता है उसके हुँ, लिए। हुँ, लेकिन अभी जिसके पास सपोज़ कि जॉब आया, मतलब आई मीन इंडिया से आया, उसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है। हुँ, हुँ। अगर वैसा अगर सिचुएशन हो जाता है तो फिर क्या करना चाहिए आपके वैसे हिसाब से? सिचुएशन के लिए आप एक प्रॉपर रिसर्च करके आओ यहाँ पे हुँ, कि बहुत से ऐसे लोग हैं मतलब मेरे फ्रेंड्स भी हैं, बहुत से क्या कहते हैं जो इंडिया से भी आए हैं, हुँ, तो वो यहाँ पे जब आते हैं तो यहाँ पे आके अपने कॉलेज जब स्टार्ट होता है, उस टाइम पे कंपनीज़ को रीच आउट करते हैं लिंक्डइन के थ्रू या पोर्टल्स पे चेक करते हैं कि एज़ अ इंटर्नशिप
क्योंकि पार्ट टाइम स्टूडेंट जो है यहाँ पे मतलब जो स्टूडेंट है क्या कहते हैं वो 20 आवर्स वर्क कर सकता है एज़ पर यूके लॉ। तो वो इंटर्नशिप के लिए रीच आउट करते हैं कि क्या कहते हैं कि हम आपकी कंपनी में पेड इंटर्नशिप या अनपेड इंटर्नशिप, मोस्टली कंपनीज़ यहाँ पेड इंटर्नशिप पे रख लेती है बस। तो वो रीच आउट करते हैं। वो अगर आपको पेड इंटर्नशिप मिल जाती है, आपको 6 महीने की भी मिल जा रही है, 3 महीने की या 2 महीने की, तो आप कंपनी में काम करो। आप क्या कहते हैं वहाँ पे दिखाओ कि हाँ, क्या कहते हैं हम काम कर सकते हैं। तो उससे ये होता है आप कनेक्शन बिल्डअप होते हैं, आपके पास थोड़ा-सा एक्सपीरियंस होता है और मोस्ट केसेज़ में होता है कि वो कंपनी आपको आखिरी में इन द एंड जब आपका कोर्स खत्म होगा, अगर आपने परफ़ॉर्म कर दिया उस 2-3 महीने में या दिखा दिया कि मैं कैपेबल हूँ जॉब करने के लिए, तो वो आपको जॉब ऑफ़र कर देती हैं। अच्छा। हाँ, जो और दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत ये गलती करते हैं, कि लोग सोचते हैं कि पहले मेरा कोर्स खत्म हो जाए, फिर मैं जॉब ढूँढूँगा। तो ये कोर्स खत्म होने से आपको 3 महीने, 4 महीने पहले से ही अपना सीवी, कवर लेटर, बाकी सब चीज़ें प्रिपेयर करनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए और जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए कि आप लास्ट टाइम के लिए बैठे हो, क्योंकि यहाँ पे रिक्रूटर्स आपके सीवी को देखते हैं और टाइम लेते हैं। यहाँ 2 महीना, 3 महीना टाइम लेते हैं। तो ये चीज़ आप पहले से प्रिपेयर करो, कोर्स खत्म होने से पहले से आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। तो वो थोड़ा-सा एक होता है कि आप प्रॉपर प्रिपेयर होके कर रहे हो, तो ये होता है आपके जॉब मिलने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। और जो इंसान अगर इंडिया से बैठ कर किसी को जॉब लेना होगा यूके में तो क्या करना चाहिए? तो इंडिया से लेके आपको अगर यूके में जॉब लेना है तो आप कि कहीं एक्सपीरियंस आपके पास है, आप यूके के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अपने आप को आप सिल्क करो, आप क्या कहते हैं स्किल्स को डेवलप करो, यूके की क्या रिक्वायरमेंट है, आप किस इंडस्ट्री में हो, उस हिसाब से आप चीज़ों को क्या कहते हैं सीखो, जो कोर्सेज़ होते हैं वो सीखो। फिर आप क्या कहते हैं वहाँ से यहाँ पे कंपनीज़ में अप्लाई करो, लिंक्डइन के थ्रू या रिक्रूटर को आप जैसे भी रीच आउट करो, कवर लेटर भेजो कि आप अपने आपके अचीवमेंट्स, अपने क्या कहते हैं करंट एक्सपीरियंस के बारे में बताओ। तो अगर उनको क्या कहते हैं लग जाए कि हाँ, क्या कहते हैं हम आप यहाँ पे ज़रूरत है, तो क्या कहते हैं वो आपको जॉब ऑफ़र वहाँ से भी कर सकते हैं। लोग लिंक्डइन पे रीच आउट किया, हुँ। मार्केट रिसर्च वगैरह कर रहा है, ठीक हुँ, है। हुँ। बट कैसे पता चलेगा कि यहाँ के स्टैंडर्ड क्या है वहाँ से बैठे-बैठे जो इंसान कभी यूके आया ही नहीं है, हुँ, जिसको सपना है कि मैं हुँ। फॉरेन में जाके यूके में जॉब कमाऊँगा, करूँगा, हाँ। जॉब करूँगा, तो उसको कैसे पता चलेगा कि यहाँ के स्टैंडर्ड क्या है, क्या चल रहा है मार्केट में, वो कैसे? क्या कहते हैं आप गूगल है, यूट्यूब है, लिंक्डइन लर्निंग है, गूगल इस टाइम कुछ भी सर्च करो, हुँ, वो आपको हर चीज़ मिल जाएगी। हुँ, तो वो आप देखते हैं यूके में क्या स्टैंडर्ड्स हैं, किस इंडस्ट्री में क्या काम करा जा रहा है, हुँ, वहाँ की मार्केट कैसी है। हुँ, तो इस पे आप धीरे-धीरे रिसर्च करो, पता करो, हुँ, रीच आउट करो यहाँ पे, हुँ, मेंटरशिप लोगों से लो, यहाँ पे जो पहले से जॉब कर रहा है उसको रीच आउट करो। हुँ, उससे आप मीटिंग सेटअप करो या उससे ये कहो कि आप हाफ एन आवर या 1 आवर डिस्कशन के लिए कि यूके में हमको जॉब लेनी है, इसके लिए हम क्या करें, क्या हुँ। चीज़ और अपने आप में डेवलप करें, कैसे रीच आउट करें, किस-किस कंपनीज़ में क्या कहते हैं हम अप्लाई कर सकते हैं, तो ये चीज़ आप करो। तो इससे आपको कहीं न कहीं बहुत हेल्प मिलेगी और आप कहीं न कहीं चांसेस ये बढ़ जाएँगे आपको यूके में जॉब करने के। मेंटरशिप अगर कोई इंसान लेता है तो उसको बहुत ही प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन मिल जाता इन्फॉर्मेशन, है हाँ, कि करंट मार्केट का करंट मार्केट सिनेरियो क्या क्या चल रहा है। है आपका। यूके का जो वेबसाइट्स हुँ, लाइक हुँ। यूके गवर्नमेंट का जो क्योंकि गवर्नमेंट वेबसाइट है वेबसाइट्स उसमें हैं, तो ट्रिमेंडस इन्फॉर्मेशन भरा ट्रेमेंडस। हुआ है। ऑफिस ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स में तो हुँ, भर के डेटा भरा हुआ है हाँ। मार्केट का, क्या जॉब का सिनेरियो जॉब चल करके रहा है, आप कैसा आप चल रहा है। आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, आर्टिकल्स वगैरह हमेशा चलते जर्नल्स पढ़ रहता है। सकते हो, नए-नए रिसर्च पेपर आ रहे हाँ। हैं, वो सब पढ़ो। तो वो आपको क्या कहते हैं यूके की मार्केट, यूके में क्या चीज़ें चल रही हैं, हुँ, यूके किस चीज़ पे फ़ोकस कर रहा है, सस्टेनेबिलिटी को लेके, कार्बन एमिशन हो गया, हुँ। कार्बन कैप्चर करना, क्योंकि कहते हैं यूके यूके इस टाइम सस्टेनेबिलिटी को लेके बहुत सीरियस है। एक्टिव बहुत ज़्यादा एक्टिव वो बहुत सीरियस हो गया हर है। इंडस्ट्री में ये क्या कहते हैं बहुत एक्टिव है। सस्टेनेबिलिटी तो यहाँ क्योंकि पे प्रायोरिटी बेसिस पे लिया जा प्रायोरिटी रहा है। नेट ज़ीरो पे क्या कहते हैं यूके काम कर काम रहा है, कर रहा तो है। आप उसको लेके कहते हैं चीज़ें करो, आप जहाँ रेलेवेंट है उस चीज़ों को देखो, ये चीज़ें रेलेवेंट है, वो आप चीज़ों उसको सीखो, उसके बारे में डिस्कशन करो, जब आपका मेंटर है उससे पूछो कि इस इंडस्ट्री में हम आना चाह रहे हैं, इस इंडस्ट्री में ज़ीरो कार्बन को लेके क्या प्लान है आपकी कंपनी का, हुँ, हुँ, क्या गोल है? अगर हम कंपनी में अप्लाई करते हैं तो इससे रिलेटेड हुँ। और क्या चीज़ें हैं, कंपनी किस पे काम कर रही है, कंपनी का क्या प्लान है। मतलब वो आपको हर चीज़ वो जो कुछ पर्सनल डेटा है वो तो कोई शेयर नहीं करेगा आपको कंपनी का। लेकिन एक क्या कहते हैं आपको ओवरव्यू दे देगा। ओवरव्यू दे देता है वहाँ पे कि हुँ, कम हुँ। से कम समझ में आ जाता है कि आ हाँ, जाएगा, हाँ। एक गोल सेट करने में ना हुँ, थोड़ा-सा कहीं न कहीं कहीं आसानी हो आसानी जाता है। हो जाएगी आप। सपोज़ एमएनसी में अगर कोई इंसान जॉब करना चाहता है, हुँ, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से जो हुँ, लगता हुँ। है कंपनी का बेस्ट है एनुअल रिपोर्ट पढ़ना। एनुअल रिपोर्ट आप पा लो उसमें। एनुअल रिपोर्ट में हर चीज़ रहता हर है। चीज़ वो आपको फाइनेंस उस कंपनी के परफॉर्मेंस से लेके
उसके गोल्स हैं, नेक्स्ट ईयर क्या प्लान्स क्या हैं, प्लान है, सब। प्रोजेक्शन हाँ, क्या है, प्रोजेक्शन क्या है, पिछला क्या था, आने वाले 3 साल एवरीथिंग। में क्या प्लान है, सब कुछ उसमें है। और तीसरा चीज ये है कि अगर मार्केट को और अच्छे से जानना है तो यहाँ के न्यूज़पेपर को फॉलो करो। ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगर कोई इंडिया से अगर यहाँ आना चाहता है तो उसको बेसिकली ये है कि यहाँ के मार्केट पे नजर रखना नज़र होगा रखो आप, कि आप क्या चल रहा है, आप क्या अच्छे चल से रहा है, ऑब्जर्व करो ऑब्जर्व करो, चीजों हाँ। को। उसके बाद फिर जाके आप अपना स्ट्रेंथ अपनी देखो, स्ट्रेंथ को देखो, अपनी स्किल्स, स्किल्स वो देखो। स्किल्स डेवलप करो हम्म, कि यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट है, कैसे हम उस चीज को फुलफिल कर सकते हम्म। हैं। अगर आप अपना लाइफ जो आपने हम्म। किया अपने हम्म। प्रीवियस लाइफ में, अगर किसी को अगर टिप्स या सजेशन देना चाहेंगे तो हम्म। आपके हिसाब से वो क्या रहेगा? तो करंट सजेशन जो देना चाहेंगे, लिंक्डइन, लिंक्डइन इज द बेस्ट थिंग राइट नाउ। यूके में। यूके मिडिल ईस्ट मोस्टली, यूके मिडिल ईस्ट में लिंक्डइन इज बेस्ट। कि हम्म। लिंक्डइन पे आपको बहुत से प्रोफेशनल हैं, क्या कहते हैं, जूनियर लेवल से लेकर आपको डायरेक्टर लेवल तक मिलते हैं। वो चीज़ मतलब शेयर करते हैं करंट मार्केट में क्या है, कंपनी में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें कहते हैं हुई है, क्या कंपनी के गोल्स हैं। आप उसको देख के अपडेट रहो। उनको रिक्रूटमेंट भी होता है, क्या कहते हैं, तो उसमें वो लिंक्डइन पे भी पोस्ट करते हैं, ये रिक्वायरमेंट है, ये स्किल सेट चाहिए। तो उसको आप फॉलो करते रहो, उस हिसाब से अपने आप को आप डेवलप करते रहोगे, तो वो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी। और डायरेक्टली अप्रोच भी करने से भी आप फायदा होता डायरेक्ट है। अप्रोच करो, रीच आउट करो। कि बहुत से लोग होंगे आपको रिप्लाई नहीं करेंगे या इग्नोर कर देंगे, लेकिन बहुत से रिप्लाई करते हैं आप। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच हम्म। कि आप समय निकाले, पॉडकास्ट में आए और थोड़ा अपना लाइक एक्सपीरियंस हम्म। शेयर हम्म। किए। और हम अपने व्यूअर से बोलना चाहेंगे, अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।